हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपको मेरा नोट्स मास्टर जो मेंबरशिप प्लान है, जो काफ़ी अफोर्डेबल प्लान है, वो मैंने रिलीज़ किया था नोट्स को लेकर के, और वो काफ़ी लोगों ने लिया है और उनको पसंद आ रहा है। सबसे पहले तो मैं उसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, दैट इज़ वन ऑफ द गेम चेंजर अपडेट इन आरबीआई ग्रेड बी प्रोग्राम। अब आरबीआई ग्रेड बी का एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का एक प्रोग्राम मैं रन करता हूँ। इस प्रोग्राम में मैं बहुत सारी इवैल्यूएशंस करता हूँ, स्टूडेंट्स को बहुत सारे प्रिसाइज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक, सब कुछ उनको प्रोवाइड करता हूँ। स्टूडेंट्स बहुत अनलिमिटेड राइटिंग करता है और जिससे कि वो लगातार इवैल्यूएशन करवा सकता है। उसको एक वॉक प्लेटफॉर्म भी देता हूँ जिस पर वो राइटअप कर सकता है। उसका भी डेमो कभी ना कभी मैं आपको दूंगा डिटेल में। बट आज मैं आपके सामने जो दिखाने वाला हूँ, मुझे लगता है कि ये किसी भी एस्पिरेंट के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है, जितना टाइम पीरियड अब हमारे हाथ में बचा है उसके परस्पेक्टिव से। तो अब मैं आपके सामने वो दिखाता हूँ कि एक्चुअली मैंने क्या अपडेट किया है और ये कैसे हेल्पफुल हो सकता है। लेट्स बिगिन। तो हम सबको ये पता है कि अगर आप पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारा डायनेमिक क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप में, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव टाइप में। दोनों में ही काफ़ी डायनेमिक क्वेश्चंस दिखने लगे हैं। और उन डायनेमिक क्वेश्चंस को कवर करने का जो बेस्ट रिसोर्स देखा जाए तो वो न्यूज़पेपर्स हैं। तो न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, तो वो सभी आर्टिकल्स कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ता है। और जो न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ जो सबसे बड़ा दो तीन चैलेंजेस मुझे नज़र आते हैं, पहला कि न्यूज़पेपर को याद रखना बहुत मुश्किल है, न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने बहुत मुश्किल है, न्यूज़पेपर से डाटा को कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। आपके सामने ये देखो, एक आर्टिकल पड़ा हुआ है जो मैंने आपके सामने निकाला और ये रिसेंटली जुलाई में ही पब्लिश हुआ था। अब ये बैड लोन्स के ऊपर है। इट्स एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। इसमें काफ़ी सारा डाटा भी है, प्लस एट द सेम टाइम अगर आप इसको पढ़ने बैठोगे तो कम से कम आपका 15 से 20 मिनट लगेगा। प्लस एट द सेम टाइम अगर मैं इसके नोट्स भी बनाना चाहता हूँ तो कम से कम ये 30 टू 40 मिनट्स का एक्सरसाइज हो जाएगा। और ऐसे ना जाने कम से कम भी कितने सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंपाइल दैट। उसको कंपाइल करना एक बहुत मुश्किल काम है। तो इसी चीज़ का सॉल्यूशन हमने निकाला और प्रोग्राम में ऐड किया। अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ इसी आर्टिकल का। ये जो आर्टिकल आपके सामने आपको दिख रहा है, इज द बैड लोन शिफ्टिंग फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू इंडस्ट्री। इसी आर्टिकल का जो हमने एक सॉल्यूशन बनाया है कि वो कैसे कम टाइम में कवर भी किया जा सकता है और कैसे उसको आप रिवाइज भी कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने एक आर्टिकल रिकैप कॉर्नर के नाम से एक सेक्शन शुरू किया है, जिस सेक्शन में आप ये सेम आर्टिकल, जो आर्टिकल मैंने आपको वहां दिखाया था, अब वो सेम आर्टिकल्स यहाँ पे देख सकते हो। लेट मी जूम इन, थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। तो ये सेम आर्टिकल आप देख सकते हो, इसमें क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या किस चीज़ के बारे में आर्टिकल बात करता है, हर चीज़ को पॉइंट वाइज समरी, जितने भी चार्ट्स हैं उसमें क्या डाटा नंबर्स हैं, वो उसमें क्या अप एंड डाउन चल रहा है, उसको चार्ट वाइज यहाँ पे डाला गया है। क्या क्या वो पूरा आर्टिकल का एक पूरा 8 to 10 पॉइंट समरी इंक्लूडिंग कंक्लूजन। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट वहां तक विजन वाइज पहुंच ही नहीं पाता, दैट इज कि इससे क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं। तो वो भी यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया है कि इसी आर्टिकल से क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो भी यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो अब इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो, आप इसको रिवाइज कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो, इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको प्रिपेयर कर सकते हो। दैट कैन बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर एनीबडी प्रिपेयरिंग फॉर सेबी और नबार्ड और आरबीआई। ये काफ़ी हेल्प कर सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ दोज कंपाइलेशंस जो कहीं ना कहीं हमें काफ़ी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, विद द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वी हैव इन आवर हैंड, जहां कि अब शायद पुराने न्यूज़पेपर्स को कवर करना और भी मुश्किल होने वाला है। तो मेरा पूरा प्लान है, जैसे ये वीक वाइज मैं प्रोवाइड करूंगा स्टूडेंट्स को। तो अभी जुलाई का वीक 1 कर रहे हैं, ऐसे ही हम पीछे पीछे करके जनवरी से लेकर के पूरा जून जुलाई तक सब कवर कर देंगे प्रोग्राम में, सो दैट कि स्टूडेंट्स को रिवाइज करें, एग्जाम में कॉन्फिडेंटली जाएं और एग्जाम को क्लियर करें। तो आई होप ये वाला अपडेट आपको पसंद आया होगा प्रोग्राम से रिलेटेड। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप में से जो लोग भी प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं वेटिंग लिस्ट के लिंक प्रोग्राम का डाल दूंगा, क्योंकि प्रोग्राम में मेरे पास सीट्स लिमिटेड थी, खत्म हो गई हैं। तो अब टाइम टू टाइम मैं जब कैपेसिटी बिल्ड करता हूँ उसके हिसाब से स्टूडेंट्स को ले पाता हूँ। तो आप जरूर नीचे अपना वेटिंग लिस्ट में भर देना और मेरी तरफ से आपको इन्वाइट जाएगा, होपफुली बहुत जल्द, और आप ज्वाइन कर पाओगे। थैंक यू सो मच। अगले मीटिंग में फिर मुलाकात होगी।